एशिया कप सुपर 4 मरहले में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान का 172 रन का हदफ भारत ने 7 गेंदों कबल ही हासिल कर लिया। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने पहली विकेट पर 105 रन की शिराकत बनाई। अभिषेक शर्मा 74 और शुभमन गिल 47 रन बनाकर नुमाया रहे। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ T20 में सबसे बड़ा हदफ हासिल किया। इवेंट में आज आराम का दिन है। मंगल को पाकिस्तान का मुकाबला श्रीलंका से होगा। एशिया कप में भारत के खिलाफ पाकिस्तानी टीम ने अच्छा आगाज किया। साहबजादा फरहान और फ़खर जमान ने जारहाना अंदाज अपनाया। साहबजादा फरहान 58 रन बनाकर आउट हुए। फ़खर जमान 15 रन बनाकर आउट करार दिए गए। सैम अयूब और मोहम्मद नवाज 21, हुसैन तलत 10 रन बनाकर आउट हुए। सलमान अली आगा ने 13 रन जबकि फ़हीम अशरफ ने सिर्फ 8 गेंदों पर 20 रन बनाए और आउट नहीं हुए। पाकिस्तान ने 5 विकेटों के नुकसान पर 171 रन बनाए। साहबजादा फरहान ने भारतीय बॉलर्स की धुलाई कर दी। 5 करारे चौके लगाए, 3 ऊंचे छक्के लगाए, शानदार 50 बनाई, 58 रन बनाकर आउट हुए। फ़खर जमान को थर्ड एम्पायर ने गलत आउट करार दिया। कीपर ने क्लीन कैच नहीं लिया। थर्ड एम्पायर ने मुख्तलिफ एंगल से देखने के बजाय आउट करार दे दिया। कमेंटेटर ने उसे शॉकिंग डिसीजन करार दिया। वसीम अकरम ने कहा कि मुख्तलिफ एंगल से रिप्ले देखे बगैर आउट करार दिया जाना उनकी समझ से बाहर है। पाकिस्तान बैटर्स के दबाव, भारतीय फील्डर्स के हाथ पैर फूल गए। अभिषेक शर्मा ने पहले ही ओवर में साहबजादा फरहान का कैच ड्रॉप किया। कुलदीप यादव के हाथ में भी गेंद न आई। साइम अयूब का आसान कैच गिरा दिया। 8वें ओवर में साहबजादा फरहान ने जोरदार हिट लगाई। अभिषेक शर्मा कैच न ले सके, छक्का भी हो गया। शुभमन गिल भी फ़हीम अशरफ का आसान कैच गिरा बैठे। इनिंग्स की आखिरी गेंद पर फ़हीम अशरफ ने छक्का लगाया। वो कैच भी भारतीय फील्डर पकड़ने में नाकाम। बॉलिंग परफॉर्मेंस अच्छी थी ना, हमारी कोई फील्डिंग अच्छी थी, जिसके नतीजे में हम लोग यहाँ पे मतलब मैच देखने आए हुए थे। दिल बर्दाश्त होके हार की सूरत में हम लोग वापस जा रहे हैं अपने घरों को। पहले 6 ओवर के अंदर ही मैच उनके पास 98% चला गया था। तो मैच वैसे आज बड़ा फाइटिंग स्कोर था। मैच हम आराम से जीत सकते थे। जहाँ पे इंडिया को आइडिया था कि कहाँ मतलब इस पिच पे कितना स्कोर बनना है और किस तरह बाद में चेस होना है। उन्होंने वैसी क्रिकेट खेली जो मतलब वो डिजर्व करते थे। उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की शिकस्त पर शायकीन मायूस। कराची, लाहौर और मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में शायकीन ने बड़ी स्क्रीन पर मैच देखा। साहबजादा फरहान ने छक्के लगाकर शायकीन को मजीद पुरजोश किया। ड्रॉप कैचेस पर भी खूब शोर शराबा किया, मगर फिर टीम की शिकस्त पर अफसरदा हो गए। कहा कि बॉलिंग अच्छी नहीं हुई, कुछ रन और हो जाते तो नतीजा मुख्तलिफ हो सकता था। होता है, ये तो क्रिकेट है यार, पार्ट ऑफ गेम है। लेकिन आप लोग सब को जो है वो हमारी टीम को मोरल डाउन नहीं करो। हमें जीतना ही जीतना था, लेकिन हमने बहुत देर हो गई थी। शुरू के ओवरों में उन्होंने 10 ओवर में काफ़ी रन बना लिया, तो उसके बाद फाइट फिर भी हम करते रहे लेकिन जीत ना सके। पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने कहा है कि टीम ने परफेक्ट गेम नहीं खेली। जिस तरह की बैटिंग कर रहे थे मजीद 15-20 रन बना सकते थे। भारतीय बैटर्स ने पावर प्ले में शानदार बैटिंग करके मैच हमसे छीन लिया। मैच में हारिस रऊफ और फ़हीम अशरफ ने अच्छी बॉलिंग की। लेफ्ट और राइट कॉम्बिनेशन के जरिए बॉलर से बॉलिंग करवाई। फ़खर जमान का आउट शायद गलत था, मगर अंपायर्स ही फैसला करते हैं। पाक भारत मैच के दौरान बाउंड्री लाइन पर खड़े पाकिस्तानी बॉलर हारिस रऊफ पर भारतीय तमाशाइयों की हूटिंग। हारिस रऊफ का हाथ के इशारे से भारतीय रफाल जंगी जहाज गिराए जाने की नकल उतार कर जवाब। पाकिस्तानी तमाशाइयों ने रफाल के नारे लगाए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा है कि हारिस रऊफ ठीक टकराया। क्रिकेट मैच तो होते रहते हैं, लेकिन 6-0 की हजीमत भारत क़यामत तक नहीं भूलेगा, दुनिया भी याद रखेगी। भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव ने मैच के बाद कहा है कि पाकिस्तान से अब रकाबत वाला मामला नहीं रहा। 10-15 मैचेस में भारत ही ज़्यादातर जीता है। पाक भारत मैचेस में भारत की जीत का तनासुब तकरीबन 10-1 है। फील्डिंग में गलतियां हुई, लगता है कैच छोड़ने वालों के हाथों में मक्खन लगा था। पहले फील्डिंग करने का फैसला विकेट को समझ कर किया। मैच का टर्निंग पॉइंट 10 ओवर्स के बाद का था। ब्रेक के बाद भारतीय बॉलर्स नए रूप में सामने आए। अक़वाम मुत्तहिदा में सऊदी अरब और फ्रांस की सरबराही में मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के लिए सरबराही कॉन्फ्रेंस आज होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी इजलास में शिरकत करेंगे। इस दौरान आला सतह की तकरीबात और खुसूसी इजलासों में शरीक होंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं के हमराह अमरीकी सदर से मुलाकात भी करेंगे। शहबाज शरीफ के आलमी रहनुमाओं और अक़वाम मुत्तहिदा के हुक्काम से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी होंगी।
बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ने फ़लस्तीन को बाज़ाब्ता तौर पर रियासत तस्लीम कर लिया। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर, कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी और ऑस्ट्रेलियावी वज़ीर आज़म एंथनी एल्बनीज़ ने इक़दाम को फ़लस्तीनियों पर जारी इसराइली मज़ालिम रुकवाने और मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए 2 रियासती हल की बैनुल अक़वामी कोशिशों का हिस्सा करार दिया। मुस्तक़बिल की फ़लस्तीनी हुकूमत में हमास का किरदार न होने पर जोर दिया। बरतानिया में फ़लस्तीनी सफ़ीर हुस्साम ज़ोमलॉट का बरतानवी वज़ीर आज़म के ऐलान पर तालियां बजाकर खुशी का इजहार। पुर्तगाल ने भी फ़लस्तीन को बाज़ाब्ता तौर पर रियासत तस्लीम कर लिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार, कहा कि फ़लस्तीनी रियासत नहीं बनेगी, मग़रिबी किनारे में यहूदी आबादकारी के इक़दामात जारी रखेंगे। अमरीका ने बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और दीगर ममालिक का फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना नुमाइशी इक़दाम करार दे दिया। अमरीकी महकमा ख़ारजा का कहना है कि अमरीका की तरजीह संजीदा सिफारतकारी है, नुमाइशी ऐलानात नहीं। अमन, इसराइल की सिक्योरिटी और यरगमालियों की रिहाई तरजीह है। ख़ित्ते में अमन और खुशहाली सिर्फ हमास के बगैर मुमकिन है। अफगान वज़ारत दिफा के सरबराह का कहना है कि बगराम एयरबेस पर कोई मुआहदा मुमकिन नहीं है। कुछ लोग सियासी डील से बगराम एयरबेस वापस लेना चाहते हैं। अफगानिस्तान की 1 इंच ज़मीन पर भी मुआहदा मुमकिन नहीं है। अफगानिस्तान की ज़मीन पर किसी मुआहदे की हमें ज़रूरत नहीं। अमरीकी सदर ने कहा था कि अगर अफगानिस्तान ने बगराम एयरबेस वापस ना दी तो संगीन नताइज होंगे। दरिया सिंध में कोटी बैराज पर पानी की आमद में रात से आज सुबह तक मजीद 4000 क्यूसेक का इजाफा। पानी का बहाव बढ़कर 3,64,000 क्यूसेक हो गया। दरमियाने दर्जे का सैलाब है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक गुड्डू और सक्कर बैराज पर बहाव में कमी का सिलसिला जारी। निचले दर्जे के सैलाब हैं। गुड्डू बैराज पर पानी के बहाव 2,60,000 और सक्कर पर 2,61,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर बदस्तूर दरमियाने दर्जे का सैलाब। हेड इस्लाम और हेड सुलेमानकी पर निचले दर्जे के सैलाब हैं। मंगला डैम 97% तक भर चुका। सैलाब से मुतासर मोटरवे M5 10वें रोज भी ट्रैफिक के लिए बंद। अब तक मोटरवे के 13 पॉइंट्स मुतासर हो चुके हैं। मजीद 5 पॉइंट्स मुतासर होने का खदशा है। शगाफ को पत्थर डालकर मजीद बढ़ने से रोकने की कोशिश जारी है। सैलाब से मुतासर होने वाली सुई गैस लाइन की मुरम्मत का काम भी जारी है। जिला मटियारी में दरिया सिंध में पानी के बहाव में इजाफा। पानी का बड़ा रेला SM बचाओ बंद भानोट के मकाम से गुजर रहा है। कच्चे के इलाके डूब गए। लोगों की कश्तियों के जरिए नकल मकानी। ठट्टा में दरिया सिंध से मुत्तसिल गांव रमज़ान मल्लाह का वाहिद गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल भी ज़ेर आब आ गया। स्कूल में तदरीसी अमल मुअत्तल हो गया। उधर दादू मोरू पुल के करीब सैलाबी पानी में मछलियां भी आ गईं। सैलाब मुतासरीन मछली का शिकार कर रहे हैं। खाने के साथ साथ रोजगार भी मिल गया। ज़ियारत से 1 माह कबल अगवा किए गए असिस्टेंट कमिश्नर और उनके बेटे को कत्ल कर दिया गया। AC मोहम्मद अफजल और उनके बेटे की लाशें तहवील में ले ली गईं। ज़राए के मुताबिक अगवाकारों ने फायरिंग से कत्ल करने के बाद उनकी लाशों को पहाड़ों में फेंक दिया था। गवर्नर और वज़ीर आला बलोचिस्तान की मज़म्मत। सरफराज बुगटी ने कहा है कि मासूम लोगों के कातिल और अमन के दुश्मन अपने अंजाम से हरगिज़ नहीं बच सकेंगे। शहीद मोहम्मद अफजल फ़र्ज शनास, मेहनती और काबिल अफसर थे। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान के इलाके कुलाची में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। ISPR का कहना है कि कामयाब ऑपरेशन में भारतीय स्पॉन्सर्ड 7 खवारिज हलाक किए गए। मारे गए खवारिज में 3 अफगान बाशिंदे और 2 खुदकुश बमबार भी शामिल थे। ISPR ने कहा है कि तवक्को है कि पूरी अफगान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी, अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा कि कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ शाना बशाना खड़ी है। लाहौर केनाल रोड पर तेज रफ्तार मोटरसाइकिल पोल से टकरा गई। हादसे में मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवान जहां बहक हो गए। कराची में नीपा चौरंगी के करीब डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार खातून जख्मी। मुश्तल अफराद ने डंपर को आग लगा दी। ड्राइवर फरार। कराची मलीर काला बोर्ड के करीब फायरिंग से सहाफ़ी इम्तियाज मीर जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक फायरिंग मोटरसाइकिल सवार खातून और मर्द ने की और फरार हो गए। इम्तियाज मीर के सीने और चेहरे पर गोली लगी है। वाक़ई की जगह से गोलियों के 2 खोल मिले।
वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी इजलास में शिरकत के लिए चीन रवाना हो गए। जॉइंट कोऑपरेशन कमेटी का 14वां इजलास 26 सितंबर को बीजिंग में होगा। एहसन इकबाल ने कहा है कि इजलास में CPEC फ़ेज़ 2 के मुस्तकबिल के लाहेमल को अमली शक्ल दी जाएगी। दूसरा मरहला पाकिस्तान में खुशहाली और रोज़गार के मौक़े पैदा करेगा। इसराइली फ़ौज ने गजा शहर में एक और डिवीज़न दाखिल कर दी। रिहायशी इमारतों, पनाह गुज़ीन स्कूलों और खैमों पर हमले तेज़, मज़ीद 60 फ़लस्तीनी शहीद। शिमाली गजा से इसराइल पर 2 मिसाइल हमले, इसराइली फ़ौज का हमले नाकाम बनाने का दावा। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने 2 रियासती हल के तहत फ़लस्तीन की अक़वाम मुत्तहिदा में मुकम्मल रुकनीत की हिमायत का मुतालबा कर दिया। बरतानिया, कैनेडा और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने पर गजा के फ़लस्तीनियों का खुशी का इजहार। लेबनान में इसराइली फ़ौज की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। जनूबी लेबनान में इसराइली ड्रोन हमले से 3 बच्चों समेत 5 अफराद शहीद। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान गुज़िश्ता साल नवंबर में जंगबंदी मुआहदा हुआ था। शाम में पहले पार्लिमानी इंतखाबात 5 अक्टूबर को करवाने का ऐलान। तमाम इंतखाबी अजला में पोलिंग होगी। पार्लिमान की 210 नशस्तों में से 1/3 नशस्तों पर रुकने पार्लिमान अबूरी सदर अहमद अल शरा मुकर्रर करेंगे। कई बरसों की खाना जंगी के बाद गुज़िश्ता साल दिसंबर में बागी अस्करियत पसंदों ने हुकूमती अफवाज के खिलाफ बड़ा हमला करके बशार उल असद हुकूमत का तख्ता उल्टा था। चार्ली कर्क की याद में तकरीब से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का खिताब। कहा कि अमेरिका की तारीख में चार्ली कर्क को हमेशा याद रखा जाएगा। चार्ली कर्क ने 2016 के सदारती इंतखाब में उनके लिए रज़ाकाराना मुहिम चलाई थी। ये भी कहा है कि शिकागो को जराइम से पाक करेंगे। ऑटिज़म से मुतालिक आज बड़ा ऐलान करेंगे। सरबरा शिमाली कोरिया किम जोंग उन ने कहा है कि अमेरिका एटमी हथियारों की दस्तबरदारी के मुतालबा को तर्क कर दे तो बात हो सकती है। शिमाली कोरिया अपने एटमी हथियार से दस्तबरदार नहीं होगा। एटमी हथियार दिफा की जमानत है। करतारपुर में बाबा गुरु नानक की बरसी की तकरीबात का आखिरी दिन। आज इख्तितामी तकरीबात होंगी। मुल्क और बैरून मुल्क से बड़ी तादाद में सिख करतारपुर पहुंचे हैं। भारत ने तकरीबात में शिरकत के लिए यात्रियों को आने की इजाज़त नहीं दी। पाकिस्तान में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल 2025 के इनेकाद का ऐलान कर दिया गया। फेस्टिवल 30 अक्टूबर 2025 से 7 दिसंबर 2025 तक आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में होगा। 2024 के मेले में 40 मुल्क शरीक थे। इस बार 100 मुल्कों के फनकारों की शिरकत से नई तारीख रकम होगी। सऊदी कौमी दिन की मुनासबत से दारुल हुकूमत रियाद से 150 किलोमीटर दूर सहरा में ऑफ रोड जीप रैली का एहतमाम। पाकिस्तान और सऊदी अरब के परचम लहराए गए। हालिया मुआहदे और सऊदी कौमी दिन की खुशी में केक भी काटा गया। और एनिमेटेड फिल्म डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल का दूसरे हफ्ते भी नॉर्थ अमेरिकन बॉक्स ऑफिस पर कब्जा। $100 मिलियन से जायद का बिजनेस कर लिया।